हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में बोट नेक कुर्ती की कटिंग शेयर करूंगी। तो देखो, यहाँ पे मैं 36 साइज़ की कुर्ती कटिंग कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे बॉडी नेक 33 इंच है। मैंने 3 इंच की लूजिंग देके 36 साइज़ की कुर्ती कटिंग की है। तो देखो, सबसे पहले कपड़े को ओपन करके रोंग साइड में रखना है और इसको 4 फोल्ड करके रखना है, यानी साइज़ के अनुसार इसको फोल्ड करना है आपको। मैंने इसको 4 फोल्ड कर लिया, यानी बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट के साथ में कटिंग बता रही हूँ मैं। अब देखो, सबसे पहले क्या करना है, हमें ऊपर की साइड में हाफ इंच में मार्क करना है, यानी हाफ इंच हमें एक लाइन बनानी है हाफ इंच पे। अब देखो, आपको बाद में बताऊंगी मैंने हाफ इंच में लाइन क्यों बनाई है। अब यहाँ पे हम लेंथ लेंगे कुर्ती की। देखो, आपको जितनी लेंथ रखनी है उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, यानी ऊपर शोल्डर में हाफ इंच आएगा और नीचे की तरफ 1 इंच फोल्ड करने के लिए। तो यहाँ पे मैं 44 साइज़ की कुर्ती बना रही हूँ, लेंथ की 44 लेंथ रख रही हूँ, लेकिन यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। तो यहाँ पे 45.5 इंच लेंथ ले रही हूँ इसकी। तो देखो, आपको इस तरह से इसकी लेंथ रखनी है, यानी आपको जितनी लेंथ रखनी है उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो मैंने यहाँ पे 45.5 इंच में मार्क किया है। अब देखो, आपको शोल्डर लेने हैं तो किस तरह से लेने हैं। बोट नेक कुर्ती में आपको जितना शोल्डर होता है बॉडी नेप उसका हाफ करके लगाना है। तो यहाँ पे बॉडी नेप 14 इंच है, तो उसका हाफ करके यहाँ पे 7 इंच मैं शोल्डर ले रही हूँ। तो देखो, यहाँ पे मैंने बॉडी नेप लिया है, 14 इंच आ रहा है शोल्डर, तो मैंने यहाँ पे हाफ करके 7 इंच लगाया है शोल्डर। तो मैंने यहाँ पे शोल्डर लिए 7 इंच और आर्म होल्स भी लिए मैंने 7 इंच। तो देखो, आपको बॉडी अगर बोट नेक कुर्ती बनाते हो आपको जितना शोल्डर था उतना ही रखना होता है। अब देखो, इस तरह से मैंने शोल्डर 7 इंच लिए, आर्म होल्स भी 7 इंच लिए। अब इस तरह से आपको चौकोर बॉक्स बनाना है। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको बोट नेक कुर्ती में हाफ इंच शोल्डर को डाउन करना है। तो आपको सिर्फ बोट नेक कुर्ती में हाफ इंच शोल्डर को डाउन करना है, डीप नेक में नहीं करना है। तो देखो, मैंने यहाँ पे शोल्डर को हाफ इंच डाउन किया है। अब यहाँ पे मैं आर्म होल्स को भी डाउन करूँगी, तो यहाँ पे 1.25 इंच आर्म होल्स को डाउन करूँगी। तो इस तरह से देखो, आपको आर्म होल्स को 0.75 इंच डाउन करना है और यहाँ पे एक तिरछी लाइन बनानी है। अब यहाँ पे इससे नीचे हम 2 इंच नीचे एक लाइन बनाएंगे चेस्ट के लिए। तो देखो, हमें जहाँ से आर्म होल लिया वहाँ से हम 2 इंच नीचे एक लाइन बनाएंगे चेस्ट के लिए। अब हमें और लाइन बनानी है कमर के लिए, तो हम चेस्ट के लिए लाइन इस तरह से बना देंगे पहले। अब देखो, हमें ऊपर से इस तरह से मेजरमेंट लेना है। तो देखो, हम ले रहे हैं यहाँ पे 13.5 इंच कमर के लिए। तो आप 13.5 इंच से 14 इंच तक कमर के लिए मार्क करना है आपको। तो मैंने यहाँ पे 13.5 इंच पे लगाया है कमर के लिए। हिप्स के लिए ले रही हूँ मैं 20 इंच पे। तो मैंने इस तरह से यहाँ पे 3 मार्क किए हैं। एक चेस्ट के लिए लगाया है 2 इंच नीचे, और ये कमर के लिए लगाया मैंने यहाँ पे 13.5 इंच नीचे, और ये हिप्स के लिए लगाया मैंने यहाँ पे 20 इंच पे। तो इस तरह से आपको 3 लाइन बनानी है। अब हम चेस्ट के लिए मार्क करेंगे। तो देखो, आपका जितना चेस्ट है बॉडी नेप उसमें आपको 3 इंच की लूजिंग दे देनी है। तो यहाँ पे 33 इंच है, तो मैंने 3 इंच की लूजिंग दी, यहाँ पे 36 इंच आ रहा है। तो देखो, 36 का 4th भाग करेंगे 9.25 इंच होगा, और 1.5 इंच लिया है मैंने सिलाई मार्जिन के लिए। अब हम कमर के लिए मार्क करेंगे। तो देखो, मैंने यहाँ पे 3 इंच लूजिंग देके इसमें 33 इंच कमर रखा है, तो उसका 4th भाग करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है 8.25 इंच। अब हम 1.5 इंच रखेंगे इसमें सिलाई मार्जिन के लिए। अब देखो, हिप्स में हमें सिर्फ 2 इंच की लूजिंग देनी है। तो यहाँ पे हिप्स 35 इंच है, 2 इंच लूजिंग देके 37 इंच पे मैंने लिया है। अब देखो, 37 का 4th भाग करेंगे तो यहाँ पे आएगा 9.25 इंच। तो आपको हिप्स में सिर्फ 2 इंच की लूजिंग देनी है। तो देखो, यहाँ पे ये 9.25 इंच आ रहा है, 4th भाग करेंगे 37 का। अब हमें सिर्फ यहाँ पे मार्जिन कितना रखना है, सिर्फ 1 इंच रखना है, क्योंकि हम यहाँ फोल्ड करेंगे तो हमें यहाँ पे हिप्स पे सिर्फ 1 इंच मार्जिन रखना है। अब इस तरह से सभी मार्क को इस तरह से मिला देना है। अब देखो, ऊपर से हमें क्या करना है, इसको सीधा मिलाना है आर्म होल्स की लाइन से।
तो हमने ये सभी मार्क मिला दिए हैं। अब जो हमने चेस्ट पे निशान लगाया था उसको हमें ऊपर से सीधा मिलाना है इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे हमें इसको तिरछा नहीं मिलाना है, यहाँ पे हमें इसको सीधा मिलाना है ऊपर की तरफ। अब देखो हम दामन के लिए मार्क करेंगे, तो जितना हमने हिप्स लिया है उतना ही हम दामन लेंगे। यानी हिप्स हमने कितना लिया था 9.25 इंच, तो हम 9.25 इंच ही दामन लेंगे और 1 इंच छोड़ना है हमें फोल्ड करने के लिए नीचे से। तो देखो मैंने यहाँ 9.25 इंच पे मार्क किया और 1 इंच छोड़ा है फोल्ड करने के लिए। अब इस तरह से स्केल से आपको सीधी लाइन बनानी है, हिप्स और दामन तक इस तरह से सीधी लाइन बना देनी है। तो देखो मैंने यहाँ पे सभी मार्क कर लिए हैं। अब देखो यहाँ पे आर्म होल्स को गोलाई देनी है, तो किस तरह से देनी है, जो हमने डाउन किया था वहाँ से हमें 1.5 इंच भी लेना है बैक के लिए। तो मैं यहाँ पे बैक और फ्रंट दोनों के लिए बना रही हूँ। तो देखो सबसे पहले हम बैक के लिए 1.5 इंच पे लाइन बनाएंगे, मार्क करेंगे 1.5 इंच पे, और यहाँ से हमें गोलाई देनी है बैक के लिए। तो आपको बाहर वाली लाइन से गोलाई देनी है इस तरह से, और नीचे से आपको डाउन करते हुए लेना है। तो देखो इस तरह से आपको गोलाई देनी है। नीचे से आपको डाउन करते हुए लेना है इसको थोड़ा। तो मैंने यहाँ 1.5 इंच में बैक के लिए गोलाई दे दी है आर्म होल्स को। अब हम फ्रंट के लिए गोलाई देंगे। तो देखो मैं यहाँ पे 1 इंच से ले रही हूँ, तो 1 इंच में मार्क करना है, जो पीछे लाइन है उसे यहाँ से 1 इंच में मार्क करना है, और इस तरह से हमें यहाँ पे गोलाई देनी है। अब हमें फ्रंट के लिए क्या करना है, अंदर वाली जो हमने तिरछी लाइन बनाई थी उससे अंदर वाली लाइन से गोलाई देनी है फ्रंट के लिए। तो देखो इस तरह से मैंने बैक और फ्रंट के लिए आर्म होल्स को गोलाई दे दी है। तो बैक के लिए दिया है मैंने 1.5 इंच पे और फ्रंट के लिए दिया है मैंने 1 इंच पे। नीचे से आपको हमेशा डाउन करते हुए लेना है। अब देखो यहाँ पे मैं गले के लिए रख रही हूँ, गले की विड्थ रख रही हूँ यहाँ पे 4.25 इंच, क्योंकि यहाँ पे मैं बुकरम से गला बनाऊंगी। अभी मैं देखूँगी, आपको सिर्फ मार्क करके बता रही हूँ। तो देखो 4.25 इंच मैंने इसकी चौड़ाई रखी है गले की, और लेंथ यहाँ पे बोट ने बनाऊंगी। तो देखो इस तरह से हमें लेना है यहाँ पे 3.5 इंच पे। तो यहाँ पे तिरछा नहीं ले रही मैं, सीधा ले रही हूँ 3.5 इंच पे। अब देखो इस तरह से हमें चौकोर बॉक्स बना के यहाँ पे बोट ने का शेप देना है। तो देखो आपको बोट ने का शेप किस तरह से देना है मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले हमें चौकोर बॉक्स बनाना है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें कॉर्नर से 1.5 इंच ऊपर एक मार्क करना है इस तरह से, और यहाँ से हमें बोट ने का शेप देना है। तो आपको इस तरह से बोट ने का शेप देना है। तो देखो हम अब इसकी कटिंग करेंगे, तो हमें ऊपर से कटिंग नहीं करनी है, हमें सबसे पहले हमें यहाँ पे बैक के लिए कटिंग करनी है। तो हम ऊपर से कटिंग नहीं करेंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने आर्म होल्स और साइड से कट कर लिया है। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या करना है, हमें कमर और हिप्स में हमें कट लगाने हैं छोटे छोटे। अब देखो हमें नीचे से क्या करना है, हमें इसको ओपन करके इसमें से बैक पार्ट को उठा देना है, और फ्रंट को वापस इस तरह से सेट करके रखना है। और जो हमने 1/2 इंच पे लाइन बनाई इस तरह से उसको कट कर देना है, और जो हमने डाउन किया था वहाँ से भी हमें इसको कट कर देना है। तो देखो हमने क्या किया है, बैक पार्ट को बड़ा रखा है, फ्रंट पार्ट को हमने उससे 1/2 इंच कम लिया है। यानी हमने बैक पार्ट को बड़ा लिया है, बैक पार्ट को कट नहीं किया है, हमने फ्रंट पार्ट को 1/2 इंच कट किया है। तो आपको ध्यान रखना है, हमेशा आपको बैक पार्ट को 1/2 इंच ज़्यादा लेना है। अब देखो मैंने शोल्डर को भी कट कर दिया और आर्म होल्स को भी छाड़ दिया है। अब देखो हमने फ्रंट पार्ट को अलग कर दिया, और बैक पार्ट में क्या करना है आपको, बैक पार्ट में भी आपको शोल्डर को 1/2 इंच डाउन करना है, जिस तरह से हमने फ्रंट पार्ट में किया था। तो देखो इस तरह से हमें बैक पार्ट को भी 1/2 इंच डाउन करना है। तो हमने देखो बड़ा रखा है, इसको सिर्फ हम डाउन कर रहे हैं इसको। तो मैंने यहाँ पे डाउन करके इसको निकाल दिया है कट करके। अब देखो हमें बैक और फ्रंट पार्ट को इस तरह से सेट करके रखना है। देखो इसमें क्या अंतर है, एक तो हमने फ्रंट में छाटा है और ऊपर से हमने इसको बड़ा रखा है बैक पार्ट को। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को बाजू की कटिंग बता रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है। अब देखो हम सबसे पहले हम नीचे की तरफ 1 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे,
यानी 1 इंच हम रखेंगे फोल्ड करने के लिए नीचे से बाजू में। तो मैंने यहाँ पे 1 इंच छोड़ा है फोल्ड करने के लिए नीचे से बाजू में। अब यहाँ से हम इसकी लेंथ लेंगे। तो देखो यहाँ पे मैं लेंथ इसकी 16 इंच रख रही हूँ, लेकिन यहाँ पे 16.5 इंच लूँगी क्योंकि हाफ इंच ऊपर आर्म होल्स में सिलाई में जाएगा। तो मैं यहाँ पे 16.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। तो आपको जितनी लेंथ ले लिए उसे हाफ इंच एक्स्ट्रा रखना है और नीचे 1 इंच फोल्ड करने के लिए। अब इस तरह से सीधी लाइन बनानी है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे बाजू की गोलाई यानी जितनी बाजू गोलाई होती है उसका हाफ करके लगाना है। तो यहाँ पे मैं 4.25 इंच पे मार्क कर रही हूँ और 1.5 इंच छोड़ रही हूँ सिलाई मार्जिन के लिए। जितना आपने कुर्ती में छोड़ा है सिलाई मार्जिन के लिए उतना ही यहीं पे छोड़ना है। अब यहाँ पे 3.5 इंच पे मैं डाउन कर रही हूँ यहाँ पे आर्म होल्स को गोलाई देने के लिए। तो आप लॉन्ग बाजू बना रहे हो तो आपको 3.5 इंच पे डाउन करना है। अब देखो यहाँ से तिरछा निशान लगा रही हूँ मैं 9 इंच पे। तो मैंने आर्म होल्स की गोलाई ले ली है और यहाँ पे 9 इंच पे लगा रही हूँ, इसे मार्क कर रही हूँ। 2.5 इंच इसको सीधा रखूँगी ऊपर से। अब देखो इस तरह से इसको गोलाई देनी है। तो यहाँ पे आपको कुर्ती के आर्म होल्स का नेप लेके बाजू की कटिंग करनी है। अब हम इसको बाजू का शेप देंगे इस तरह से। अब देखो हमें फ्रंट के लिए भी मार्क करना है। तो मैं 1.25 इंच पे कर रही हूँ यानी 0.75 इंच कम रख रही हूँ यहाँ से। तो हमें फ्रंट के लिए यहाँ से छाटना है। तो मैंने फ्रंट के लिए भी गोलाई दे दी है और बैक के लिए भी दे दी है। तो यहाँ पे मैं बाजू की कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने बाजू की कटिंग कर ली है। अब क्या करना है, यहाँ पे हमें 20 सेंटर में कट लगाना है बाजू के इस तरह से और इसको ओपन करके यहाँ पे फ्रंट को भी छाट देना है। तो देखो मैंने यहाँ पे बाजू की कटिंग कर ली है और बैक और फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर ली है। अब हम आर्म होल्स का मेजरमेंट लेंगे। देखो इस तरह से। तो यहाँ पे 9 इंच आ रहा है, 9 इंच ही कुर्ती में आ रहा था। अब देखो तो मैंने यहाँ पे बोर्ड नेक कुर्ती की कटिंग कर ली है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अधिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।